तो स्टूडेंट माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 9वीं का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो जाकर वहां से डाउनलोड करें। सभी प्रश्न अनिवार्य है, पूर्णांक है 25 अंकों का, समय है 40 मिनट का। प्रश्न पहला, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, अर्जुन सिंह। तो उत्तर क्या होगा इसका? इंदिरा गांधी। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? दलपत राव। अकेली पाठ विधा से संबंधित है, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। उत्तर आएगा कहानी। अकेली जो पाठ है वो कहानी है, किसने लिखी है? मन्नू भंडारी। पुस्तकों के लिए कवि ने क्या कहा है? लुप्त होना, नष्ट होना, दीमक लगना, चोरी हो जाना। तो उत्तर क्या आएगा इसका? दीमक लगना। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में कौन कौन से शिक्षण विषय उपलब्ध है? कोई चार बताना है। ललित कलाएं कौन कौन सी है? किन्हीं चार कलाओं के नाम लिखिए। बच्चों को काम पर जाना पड़ता है, आपकी समझ में इसके क्या कारण हो सकते हैं? कोई 3 कारण आपको लिखना है। बाल श्रम अधिनियम के विषय पर जानकारी देना है। इसका भावार्थ स्पष्ट करना है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। अगला प्रश्न है, बुआ की सोच और नए फैशन वाली की सोच में आप किस तरह के अंतर पाते हैं? 8वां प्रश्न, 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांधते हुए बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे? कलाएं हमारे जीवन को किस तरह खुशहाल व परिपूर्ण बनाती है? विस्तार से लिखिए। तो अब नीचे उत्तर देखते हैं। उत्तर नंबर 2, वर्तमान में खैरागढ़ विश्वविद्यालय में शिक्षण विभाग द्वारा संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, छाया कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। यहाँ बीए ऑनर्स संगीत, नृत्य, लोक नृत्य तथा एफएमए के पाठ्यक्रम रोजगार मूलक तथा जीवन पर्यंत उपयोगी हिंदुस्तानी गायन, कर्नाटक गायन, सुगम संगीत, लोक संगीत की प्रभावी शिक्षण व्यवस्था है। नृत्य में कथक, भारतनाट्यम तथा उड़ीसी कलाएं सिखाई जाती। इस तरह से आपका उत्तर हो जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, छाया कला आदि कलाएं लोक कला के अंतर्गत आती है। मांडना भी एक लोक कला का ही रूप है। तीज त्योहारों एवं विशेष उत्सवों के समय घर की लिपि पोती दीवारों पर विभिन्न रंगों का प्रयोग करके मांडना बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका तीसरे का उत्तर हो जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। त्रैमासिक पेपर में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है चौथा प्रश्न, बच्चों को काम पर जाना उनकी मजबूरी और लाचारी बन गई है। इनके निम्नांकित कारण है। पहला कारण हो सकता है माता पिता की अकर्मण्यता, ये पहला। दूसरा, परिवार का संस्कार विहीन होना। तीसरा, जागरूकता का अभाव। चौथा कारण है गरीबी की समस्या। पांचवा, साधनों एवं सुविधाओं का अभाव। छठा है भूखमरी की समस्या। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल श्रम अधिनियम। बाल श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिनमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आय सीमा से छोटा है। इन्हीं बातों से संबंधित बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 लागू हुआ। यह अधिनियम 14 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों से काम कराना गैर कानूनी मानता है। साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों खदानों में काम करने का निषेध करता है। इस नियम की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई। फिल्मों
में बाल कलाकारों को काम करने की अनुमति है। खेल से जुड़ी गतिविधियों में भी वे सहभागिता निभा सकते हैं। इसी प्रकार 14-18 वर्ष की आयु के बच्चों को काम पर रखा जा सकता है, बशर्ते वह कार्यस्थल सूची में खतरनाक प्रक्रिया से ना जुड़ा हो। इस नियम का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी है। तो इस तरह से आप बाल श्रम अधिनियम के बारे में बताएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, जो गेंदें, भावार्थ स्पष्ट करना है, जो गेंदें हमारे द्वारा आकाश में उछाली गई थी वे अचानक सारी की सारी हमारी आंखों से ओझल गई। सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमक लग गई है। सारे बच्चे के खिलौने गायब हो गए हैं, जैसे कि किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हो। सारे मदरसों की दीवारों को जैसे प्राकृतिक आपदा, भूकंप ने आघात पहुंचाकर नष्ट कर दिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों को काम आने वाली उनकी सारी चीज़ें अचानक नष्ट हो गई है। बड़ी संख्या में आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है? अचानक प्राकृतिक असंतुलन के कारण परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से आपको भावार्थ लिखना, 6वें प्रश्न का जो पंक्तियां दिया गया था यही आपका उत्तर होगा इसका। फिर देखते हैं 7वां प्रश्न, बुआ की सोच परंपरावादी सोच है। बुआ अपनी आदर्श परंपराओं एवं रीति रिवाजों को मानती है, जबकि नए फैशन वाली सोच में प्राचीन परंपराओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। आधुनिकता की चकाचौंध रंग वर्तमान पीढ़ी पर चढ़ चुका है, इसलिए वे आदर्शों और पुराने रीति रिवाजों का पालन नहीं करती। ये 7 का उत्तर हो गया। 8वां प्रश्न, सोमा बुआ ने जब 5 रुपये और अंगूठी को अपने आंचल में बांधा तब बुआ को अपने जवान बेटे की याद आ रही थी। वे सोच रही थी कि मेरे बेटे की एकमात्र निशानी अंगूठी भी मुझे मजबूरी में बेचनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका उत्तर लिखेंगे। उसके बाद 9वां प्रश्न है, क्या है देख लेते हैं। कलाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कला केवल कलाकार के लिए ही नहीं अपितु कला प्रेमी के लिए एक विशेष स्थान रखती है। जीवन कला के बिना अधूरा या अपूर्ण नहीं है। कला से जीवन में निखार और पूर्णता आती है। कला से हमारा जीवन श्रेष्ठतम बनता है। कला ही हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। तो इस तरह से आपका सभी उत्तर एक ही वीडियो पर आपको मिल गया। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।